ओम। अपने पंजों को आगे और पीछे करें, स्पाइन एकदम स्ट्रेट और हाथ बगल में। नजरें सामने रहेंगे और आपका ध्यान आपकी सांसों के ऊपर। पैरों को रोटेट करें और फोकस करें कि बस केवल आपके इस जॉइंट का मूवमेंट हो और किसी भी जॉइंट का मूवमेंट नहीं हो। ऐसे मूवमेंट करें, बस ऐसा पकड़ो। ये कमर सीधी रखने की कोशिश करें, बस। स्लोली एकदम। दूसरे पैर से ध्यान आपकी सांसों के ऊपर, कमर सीधी और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। इस तरीके से जब योग करते हैं तो यहाँ पे मतलब कहते हैं कि हमारे यहाँ पे वायु रहती है तो वो रिलीज होती है, मतलब हमारे जॉइंट्स होते हैं तो यहाँ पे वायु रहती है, ट्रैप हो जाती है, तो उसकी वजह से थकान, आलस आती है। एक बार ये एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि यहाँ की जो वायु होती है वो एक्टिव हो जाती है, तो आदमी थोड़ी एक्टिव एक्टिव लगने लगता है। अब इसमें बहुत कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको करने के बाद थोड़ी थोड़ी एनर्जी लगने लगेगी खुद ही। ऐसे अपनी एल्बोस को लॉक करो और ये इसको सटा लो खींच के, और इसको रोटेट करो, ये स्लोली। 5 बार दोनों साइड रोटेट करने के बाद दूसरे पैर से सेम प्रैक्टिस। 5 बार होने के बाद दूसरी साइड करना है। 3, 4, 5। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब एक 5 बार इधर से 5 बार इधर से, दोनों बार रोटेट करने के बाद अगली प्रैक्टिस। और ऐसे, और इसके बाद इसको ये और ये स्लोली, झटके से नहीं। जितना ज्यादा सांसों पर ध्यान लेके करो इसको उतना अच्छा होता है। अब इस हाथ से यहाँ पे पकड़ो और एक हाथ से घुटने पे, ठीक है। और इसको आप रोटेट करना है इस हिप जॉइंट से बस, बाकी पूरा पैर स्थिर रहेगा। रोटेट। 2, 3, 4, 5। अब उल्टे डायरेक्शन में। 1, 2, उसी पैर से भी करना है। 3,
हाँ, उल्टे डायरेक्शन में। 4 और ये 5। यहाँ तक कि ये जो पवन दूसरे पैर से सेम टेक, ये जो पवन मुक्तासन की सीरीज है ना, तो कोई भी बीमारी हो, जैसे डायबिटीज होती है किसी को, ओबेसिटी होती है, टेंशन होती है, तो उन सब में मतलब आसन के लिए तो ये कंपलसरी होता है कि ये तो करो ही आप। और इसका मतलब बेनिफिट भी, बहुत सारी रिसर्च हुई है ना इसके ऊपर, बेनिफिट भी बहुत तगड़ा मिलता है, इसमें बहुत करना भी नहीं रहता। अपोजिट डायरेक्शन और सेम डायरेक्शन से 5 बार होने के बाद अब दोनों पैर ऐसे मिला लो और ये खींच के लाओ, और जितना पास ला सकते हो, ठीक है, जितना पास ला सकते हो बस इतना है, बस। और इसके बाद बिल्कुल, अगर रोज करें इसकी प्रैक्टिस तो मतलब ये शरीर में कोई भी रोग आने की पॉसिबिलिटी है ना, 75% तो खत्म हो जाएगी। इम्यूनिटी बहुत मजबूत हो जाती है इससे। दौड़ना भी अच्छा है इस पे, लेकिन हर एक जॉइंट पे अलग अलग फोकस किया जाता है ना। और दौड़ना तो वो है कि जो लड़के बच्चे रहते हैं तो दौड़ते रहते हैं, जिनके पास कम जगह है मान लो, या फिर कहाँ भी सुविधा नहीं होती है, तो इसको भी कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज करो, अगर फिजिकल एक्टिविटी अगर है तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा। जो रेगुलर दौड़ते हैं उनको भी कोई बीमारी नहीं होती। इस पे जो हमारी प्रजनन ग्रंथियां होती हैं और ये जो मूत्राशय है, मलाशय है, तो उस पे डायरेक्ट असर पड़ता है। और जिनको मतलब मल विसर्जन करने में, यानी सुबह जाने में पेट अच्छे से साफ नहीं होता, तो उसमें भी फायदा होता है। लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे तो पेन वगैरह होता है, तो उसमें भी बेनिफिशियल होता है। और जो हमारी जनन अंग से रिलेटेड, यानी कि कोई प्रॉब्लम्स होती हैं मेल्स में, तो उसको भी ठीक करते हैं। 2 मिनट तक ये आसन लेकिन डेली करना चाहिए। इसमें ये होता है कि जितना जल्दी जल्दी इसको करो उतना अच्छा, तभी तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो आएगा और उसके बाद वो ठीक करेगा। टेस्टोस्टेरॉन लेवल बूस्ट करता है, बस। चलो, अब आ जाओ वज्रासन में, सिंपल। अगर वज्रासन में बैठ सकते हो तो अच्छी बात है, वरना और अगर नहीं बैठ सकते तो पैर सामने करके और हाथ ऐसे रख के भी कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। अब हाथ को ऐसे ऐसे एकदम, बिल्कुल। भाई जब मतलब आदमी, भाई ये जगह का माहौल यहाँ पे ऐसा ही है। हाँ, वही तो। कमर दर्द आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है।
हाथ एकदम सीधे रखने की कोशिश करते हैं। हाँ ये भी होता है। पहले ये, बिल्कुल। अब ये रोटेशन, शोल्डर रोटेशन। हाँ, इस पे कहता है ये तो गर्दन की मांसपेशी होती है और ये कंधे, भाई बहुत रिलैक्सिंग। चेस्ट पूरी ओपन हो जाती है, शोल्डर नेक, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल। शोल्डर रोटेशन मतलब ये पूरे पवन मुक्तासन का ब्रेड एंड बटर बोल सकते हैं इसे। झटके से नहीं करते। अपोजिट डायरेक्शन। एक इसकी ये वेरिएशन भी होती है साइकिल चलाने में, ये टैरो स्विमिंग। हाँ, और रिवर्स साइकिल। तभी तो शरीर फिट रही उस टाइम पे। अब ये नेक रोटेशन है, ये स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जिनको गर्दन झुका के काम करना पड़ता है बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि गर्दन अकड़ जाती है और सर्वाइकल पेन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उनको तो कम से कम, अगर वो ज्यादा योगा नहीं भी कर सकते तो कम से कम 5 मिनट टाइम निकाल के नेक रोटेशन कर ही लेना चाहिए, बीच में काम के भी कर सकते हैं ऐसा। और ये इसको जितना आराम आराम से करो उतना अच्छा होता है, कि झटके देने से इस पे क्या होता है, गर्दन पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है। और आराम से करो तो यहाँ की मसाज होती है। और यहाँ पे हमारा पर्पज ये है कि मसाज हो जाए यहाँ की, जो अकड़ वकड़ आ गई हो गर्दन में वो सही हो जाए। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि मेरा हाथ का सहारा लेकर के करते हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा आंखों का योगा। आंखों का योगा आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अपने अंगूठे के इस पॉइंट को देखो और रोटेट करो, बस इसको देखते रहो, सर्कल बनाओ। ऑपोजिट डायरेक्शन।
अब एक बार नाक के टिप को देखना है और एक बार यहाँ पे भावों के बीच में 10 बार ऐसे यहाँ और यहाँ 3 सेकंड तक 1 2 3 वापस 1 2 3। चलिए अब फेफड़ों की एक्सरसाइज करने के लिए एक बार हम प्राणायाम कर लेते हैं। तो 10 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। तो इस प्राणायाम को प्रैक्टिस करेंगे। सुखासन पे बैठ सकते हैं। अगर आप बैठ सकते हो तो आप एक पैर उठा के ऐसे रख लो। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप दोनों पैर भी ऐसे उठा करके रख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक पैर ही उठा करके रखो, जिससे आप ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे। और एक हाथ आप चाहो तो ऐसे ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो। आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है और ये थंब है, इनके जॉइंट को ऐसे ज्वाइन करो और इन तीनों को ऐसे रखो। इससे कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये दो फिंगर्स और ये थंब राइट हैंड का आप यूज कर सकते हो टिप्स को ओपन और क्लोज करने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 टाइम्स अनुलोम विलोम प्राणायाम। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके 10 टाइम्स 15 टाइम्स भी कर सकते हैं। आइए, हमारे फेफड़ों की एक्सरसाइज हो चुकी। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे अपनी स्पाइन की, क्योंकि हमारी स्पाइन ही है जो ब्रेन से सारे सिग्नल को पूरी बॉडी तक लेके जाती है और बॉडी से सारे सिग्नल ब्रेन तक लेके आती है। 1 इनहेल एंड आउट। 2 1 2 1 2
1 2 1 2 1 2 1 चलिए अब आते हैं अगले पोस्चर पे। आप लोग बहुत देर से इंतजार कर रहे होंगे शशक आसन का। तो इस पे क्या करते हैं, आप अपने दोनों हाथों को ऐसे उठाओ, चेस्ट को एकदम एक्सपांड करो, सांस खींचो और सांस छोड़ते हुए एकदम हाथ सीधे जाओ, सीधे जाओ, सीधे जाओ, सांस छोड़ते हुए ऐसे लेट जाओ।